वैसे बॉलीवुड और क्राइम का रिश्ता तो सदियों पुराना है और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ग्लैमर के चकाचौंध में छुपे हुए घिनौने कारनामों के बारे में। संजय दत्त, हम सबके चहेते मुन्ना भाई का नाम 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में सबसे ऊपर था। उस समय इनके घर से 3 AK-46 राइफल, ग्रेनाइड और साथ ही साथ काफी सारे बुलेट्स भी बरामद हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उस समय उन पर आतंकियों पर लगाए जाने वाला टाडा एक्ट भी लगाया गया था। ये संजू बाबा के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जिस कदर उन्होंने अपने दिन काटे हैं वैसे हर कैदी की ख्वाहिश होती है। इनकी सजा भी इनके लिए मजे की तरह थी। इस केस की सुनवाई काफी लंबी चली और आखिर में साल 2013 में इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद बॉलीवुड सुपरस्टार अब यरवड़ा जेल में कैदी नंबर 16,656 बनकर रहे और आलीशान महलों में रहने वाले का पता अब सिर्फ बैरक नंबर 3 बनकर रह गया। संजय दत्त ने इस दौरान जेल में बाकी कैदियों की तरह काम किया, जिसमें उन्होंने 300 रुपए की कमाई भी की। सलमान खान, बॉलीवुड हो या फिर जेल, इन्होंने अपना जलवा हर जगह बिखेरा है। इनके जुल्म करने से पहले ही इनके वकील इनके बेल के पेपर लेकर तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बाई को एक बार तो जेल जाने की जरूरत पड़ ही गई थी। अब बॉलीवुड के सलमान खान यानी कि भाईजान के ऊपर फ्रॉड, हिट एंड रन, ब्लैक बग, इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसे कई केस दर्ज हैं, जिनमें से एक बार भाई की गाड़ी तो 5 लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई। तो वहीं हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान उन पर काला हिरण को शिकार करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। काला हिरण केस के लिए उन्हें 5 साल की सजा भी हुई थी, जिसमें वो सिर्फ 3 दिन में ही जेल से बाहर आ गए थे। वहीं पर हिट एंड रन केस में भी वो अगले ही दिन जेल से बाहर आ गए थे। नंबर 3, बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम को भी जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल धूम फिल्म में बाइक चलाने के बाद जॉन को बाइक चलाने का ऐसा शौक चढ़ा कि वो फिल्म खत्म होने के बाद भी अक्सर अपनी बाइक लेकर मुंबई की सड़कों पर राइडिंग के लिए निकल जाया करते थे। अब ऐसे में साल 2006 में उनकी बाइक एक साइकिल सवार से टकरा जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। अब जॉन चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया और बाद में पुलिस स्टेशन जाकर खुद की कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए जेल में भेज दिया और 1500 रुपयों का जुर्माना लगाया। नंबर 2, शाहरुख खान। अब बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान नॉर्मली गर्म दिमाग के नहीं है, नरम दिमाग के हैं, लेकिन कभी कभी इनके गुस्से का पारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इन्हें इसके लिए भारी भरकम खामियाजा भुगतना पड़ता है। करियर के शुरुआती दिनों में जब कभी हाँ कभी ना फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब इन्होंने किसी जर्नलिस्ट को धमका दिया था। इसके अलावा जब उनकी फिल्म रईस आने वाली थी, तब वो दिल्ली से मुंबई में सफर कर रहे थे ट्रेन के द्वारा। इस दौरान जब ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुकी तो SRK ने अपने फैंस को ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर गिफ्ट फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर लोगों की जान खतरे में डालने का मुकदमा चलाया। साथ ही साथ उन पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री के ऊपर भी 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वहां पे वो चौकीदार यानी कि सिक्योरिटी गार्ड से उलझ पड़े थे। नंबर 1, शाइनी आहूजा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले शाइनी आहूजा ने बॉलीवुड में बहुत जल्द अपनी लगभग अच्छी जगह बना ली थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी जीता था, जिसके बाद उन्होंने गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन मेट्रो जैसी हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन इन सबके बावजूद उनका फिल्मी करियर बस एक रात में ही तबाह हो गया और जब उनकी नौकरानी ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया। इसके बाद 2009 में इन्हें इस जुल्म के लिए गिरफ्तार किया गया और फिर साल 2011 में शाइनी को 7 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वैसे बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसे आप सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।